जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। मेरे भाई 23 जून 2025 को पहले शिफ्ट में जो नेवी एमआर के पेपर में जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था, तो उसी में से मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये सारा ओरिजिनल प्रश्न है, सारा प्रश्न पूछा गया है, एक भी प्रश्न मैं अपने पास से नहीं डाला हूँ। तो आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और समझना है कि किस किस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, 13 तारीख से आप लोगों का नेवी का पेपर चालू है। जितने भी साथी पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, पढ़ाई कर चुके हो, तो रिवीजन करने के लिए एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये ई बुक ले सकते हो। ई बुक का प्रिंट आउट निकलवा के और जो भी आपका जैसे चैप्टर है, जैसे जो भी आपका जीके जीएस का चैप्टर है, तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, बार बार रिपीट करते रहना है। ये सिर्फ आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। इसको लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर ई बुक वाले सेक्शन में जाना है। ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो सबसे नीचे नेवी एमआर का ई बुक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, जैसे कूपन कोड एनडीसी 49 यूज करोगे तभी आपको 49 रुपये में मिलेगा, ठीक है ना। एनडीसी 49 कूपन कोड यूज करोगे तो ये ई बुक आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगा। और इसमें जीके जीएस के काफ़ी सारे प्रश्न डाले गए हैं चैप्टर वाइज, और साइंस के कुछ नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो कल तक डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो लोग बैच लिए हैं उन लोगों को तो फ्री में मिल जाएगा, जैसे जो साइंस का प्रश्न बना हुआ है। बाकी जो लोग बैच नहीं लिए हैं, जो लोग ई बुक लिए हैं, तो उन लोगों को फ्री में दिया जाएगा, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है। बाकी अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो नेवी एमआर का, तो मेरे भाई पेड टेस्ट सीरीज में जाके और ये मॉक टेस्ट भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ से आप लोग नेवी एमआर का मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो। अभी इस पर भी कुछ % का छूट चल रहा है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा नेवी एमआर 20, ठीक है ना, नेवी एमआर 20। जब आप लोग लिखोगे ऐसे आप लोगों को लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में नेवी लिखना है, फिर आपको एमआर लिखना है और 20 लिखना है। तो आपको इस पर भी 20% का छूट मिल जाएगा। पहले से 49 रुपये का था और उसमें भी 20% का छूट मिल जाएगा, और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए किया गया है। तो यहाँ से आप लोग नेवी एमआर का जैसे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का प्राइस सिर्फ 39 रुपये है और सिर्फ 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो भाई मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो कब आप तैयारी मतलब पेपर देने जाओगे। 13 तारीख से पेपर चालू है, इसीलिए सिर्फ 10 मॉक टेस्ट डाला गया है, ठीक है ना। बाकी मेरे भाई आपके सामने पहला प्रश्न है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ओरिजिनल प्रश्न है, सेम प्रश्न पूछा गया था, जितने भी प्रश्न लिए गए ना सारा प्रश्न पूछा गया है। और एप्लीकेशन में मैं बहुत अच्छे से कराया हूँ, मतलब किस क्षेत्र में जैसे जो घास का मैदान होता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं। मेरे भाई सवाना कितने लोग बता रहे हो, जितने भी साथी सवाना बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, सवाना इज राइट आंसर। अगर आपके पेपर में पूछ देगा कि मेरे भाई पूछ देगा जैसे उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेयरी कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर अमेरिका में अगर पूछ देगा तो ये क्या हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी, उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। और ये पंपास अगर बोल देगा कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई अगर दक्षिण अमेरिका बोल देगा ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पंपास, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और मेरे भाई एशिया यूरोप के ठंडे क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो स्टेप्स पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एशिया यूरोप के ठंडे क्षेत्र में अगर बोल देगा तो मेरे भाई जब आप पढ़े रहोगे ना तो कर दोगे, ठीक है ना। ठंडे क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो मेरे भाई याद रखना आप सभी साथी, ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है आपका ये स्टेप्स पाया जाता है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन का प्रथम शासक कौन था। देखो आज आर्मी का क्लास भी आप लोग का 9:30 बजे से चलेगा, तो आप लोग तैयार रहना। चीन का प्रथम शासक पूछा है, ये प्रश्न ओरिजिनल पूछा गया था। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो बताओ आप सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने साथी बताते हो। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चीन सी हुआंग हो जाएगा, ठीक है ना, चीन सी हुआंग हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 221 ईसा पूर्व में मतलब ये पहला शासक बना था। ईसा पूर्व का बात किया जा रहा है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का बात किया जा रहा है। 221 ईसा पूर्व में चीन का प्रथम शासक कौन बना था, तो चीन सी हुआंग बना था। और ये मेरे भाई किन वंश का शासक था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना।
अगर बोल देगा कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे कहा जाता है, अगर आधुनिक चीन का संस्थापक बोलेगा तो आप क्या करोगे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आधुनिक चीन का संस्थापक अगर पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधुनिक चीन का अगर संस्थापक बोलेगा तो ये आपका माओ त्से तुंग हो जाएगा, ठीक है ना। और चीन का प्रथम शासक पहले पूछा गया है तो ये आपका चीन सी हुआंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये किन वंश का शासक था, 221 ईसा पूर्व में ये शासक था। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चीन से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देता है कि भाई चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, पूछ देता है ऐसा, ठीक है ना। जैसे अभी नेवी का पेपर एग्जाम हुआ है तो उसमें जो भी आप पढ़ाई किए हो ना तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न मिले थे। भारत की राजधानी कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, सिंपल प्रश्न। अब आप लोग ये बताओ कि पहले भारत का राजधानी कहाँ पर था, ये आपको बताना है। पहले भारत का राजधानी कहाँ पर था मेरे भाई, पहले भारत का राजधानी कहाँ पर था, पहले भारत का राजधानी कहाँ पर था, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पहले का बात कर रहा है तो पहले कोलकाता, पहले भारत का राजधानी कहाँ पर था, तो बताओ आप सभी साथी, पहले पहले भारत का राजधानी कहाँ पर था और अभी कहाँ पर है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, 1911 तक भारत का राजधानी कहाँ पर था, कोलकाता में था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, कोलकाता में 1911 तक भारत का राजधानी था और अभी भारत का राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। चलो आपका नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कितना बार बताया हूँ, स्पेशल चैप्टर करा दिया हूँ जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग बताते हो मेरे भाई। जितने लोग 28 दिसंबर 1885 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ये 28 दिसंबर भी आप लोग याद रखना। मैं आपको बताया हूँ इसके संस्थापक कौन है, तो मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं तो वो A.O. ह्यूम है, ठीक है ना। कौन है, तो A.O. ह्यूम है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और मेरे भाई अगर प्रथम अध्यक्ष बोल देगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष अगर बोल देगा तो WC बनर्जी हो जाएगा, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये सब आप लोग याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोल देगा तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। कुछ भी पूछेगा तो आप लोग कर ले जाओगे अगर पढ़े रहोगे तो, क्योंकि मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से कराया हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कराया हूँ। नेक्स्ट आपका है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आयोजित कहाँ पर हुआ था। यहाँ 2022 का बात कर रहा है ना, तो शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब से हुआ बताओ। शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत आपको बताना है, ठीक है ना। और आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत भी आपको बताना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना मेरे भाई। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब से हुआ ये आपको बताना है। देखते हैं कितने साथी बताते हो। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत और शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत भी आपको बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बीजिंग। बीजिंग आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना। चीन का राजधानी आपका बीजिंग है और वहाँ का मुद्रा युआन है। तो 2022 में जो ओलंपिक हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, वो बीजिंग में हुआ था, चीन में, ठीक है ना। और मेरे भाई इसका शुरुआत कब से हुआ था, तो 1924 ईस्वी से हुआ था शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत, ठीक है ना। और मेरे भाई आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था, तो आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत अगर पूछेगा तो क्या करोगे बताओ, बताओ मेरे भाई। 1996 से हुआ था आपका, नहीं 1896 से आपका हुआ था। 1896 से ओलंपिक के आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। बाकी चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एन्नूर बंदरगाह किस राज्य में है। बंदरगाह कितना अच्छे से बताया हूँ। जो लोग ये NDC क्लास एप्लीकेशन से विक्रांत बैच लेकर पढ़ाई किए हैं तो गलती नहीं करेंगे। और सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी करने के लिए भी ये NDC क्लास एप्लीकेशन से आप विक्रांत बैच ले सकते हो। सिर्फ 199 रुपये प्राइस है, बहुत अच्छे से सभी क्लास को कराया गया है। और कल तक साइंस का मैं एक ईबुक दूंगा, मतलब PDF दूंगा, ठीक है ना। तो उसे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। एन्नूर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है बताओ। एन्नूर बंदरगाह पूछा है ना मेरे भाई, तो बताना है आप लोगों को। अगर बोल देगा कि कोची बंदरगाह कहाँ पर है, तो मेरे भाई अगर कोची बोल देगा तो ये आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोची बंदरगाह बोल देगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोची बंदरगाह कहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कोची बंदरगाह आपका केरल में हो जाएगा। और मेरे भाई ये आपका एन्नूर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। एन्नूर के साथ साथ तूतीकोरिन भी पूछ सकता है।
बोल देगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तो मेरे भाई तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ पर है, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह अगर बोल देगा तो ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है ना। या याद रखना मैंगलुरु बंदरगाह ऐसे पूछ सकता है। तो मेरे भाई ये कहाँ पर हो जाएगा, मैंगलुरु बंदरगाह आपका हो जाएगा कर्नाटक में, पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। 2025 के पेपर में पूछा गया था। 23 जून को पहला शिफ्ट का जो पेपर है ओरिजिनल प्रश्न है। तो बताओ इसका राइट आंसर। मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है ना। ऑप्शन सी जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मेघालय क्षेत्र भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है। जो आपका मेघालय क्षेत्र है बहुत अच्छे से बताया हूँ, ये भी मैं बताया हूँ एप्लीकेशन में। जो लोग पहाड़ के बारे में चैप्टर किए होंगे ना, जितने भी साथी पहाड़ वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो गलती नहीं करेंगे। मेघालय क्षेत्र में जो भौगोलिक रूप का हिस्सा है, तो वो बोल रहा है कि वो किसका हिस्सा है। हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पर्वत और सिंधु गंगा मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, देखते हैं कितने लोग बताते हो। प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जितने भी साथी प्रायद्वीपीय पठार बता रहे हो राइट बता रहे हो। ये जो अरावली है ये भारत की सबसे मतलब पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताया हूँ, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट के बारे में भी बताया हूँ। बताओ ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ पर होती है, साइंस में प्रश्न पूछा गया था, बताओ मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ठोस पदार्थों में, ठीक है ना। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट आपका है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में दिया जाता है। पुरस्कार से संबंधित भी क्लास आपका हो गया है, ठीक है ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मेरे भाई। पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, याद रखना आप सभी साथी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो पत्रकारिता क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसरो का स्थापना कब हुई थी। जो आपका पूछ देता है ना इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेरे भाई इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, याद रखना। और इसका स्थापना पूछ रहा है ना, तो मेरे भाई ये स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, याद रखना आप सभी साथी। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नाइजीरिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है। देखो मुद्रा से पूछ दिया है ना, तो किसी भी देश का मुद्रा पूछ सकता है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नायरा हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। नाइजीरिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो ये आपका नायरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो बताओ आप सभी साथी, विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार, जो तिब्बत का पठार है, तो इसी को क्या कहा जाता है, विश्व का छत कहा जाता है। और देखना मैं कराया भी हूँ एप्लीकेशन में, ये बहुत अच्छे से कराया हूँ मेरे भाई, सेम प्रश्न बताया हूँ। बाकी ये प्रश्न भी आपको बताया गया है, नाइजीरिया की मुद्रा और भी अन्य देशों का मुद्रा बताया हूँ। कजाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी कहाँ पर है, तो वही आपका मुद्रा राजधानी वाले चैप्टर से देखो कितना पूछा गया है। कजाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी कहाँ पर है, तो बताओ आप सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले नूर सुल्तान था, ठीक है ना, अब अस्थाना हो गया है। पहले क्या था, पहले मेरे भाई नूर सुल्तान था। तो ये आप लोग याद रखना क्योंकि पहले का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नूर सुल्तान था, ये पॉइंट आप लोग याद रखना पहले का, और अभी अस्थाना हो गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदू नववर्ष मुख्य रूप से किस त्यौहार के साथ शुरू होता है। धर्म से रिलेटेड पूछ दिया है, धर्म के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताया हूँ। तो इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। जो आपका चैत्र नवमी है बिल्कुल भी राइट है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो 23 जून का दूसरा शिफ्ट में जो ओरिजिनल प्रश्न पूछा गया था वो भी करा दूंगा। ये तो पहले शिफ्ट का प्रश्न है, तो कमेंट करना क्योंकि अभी एप्लीकेशन में क्लास कंप्लीट हो गया है, अब टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो जो टाइम बचा हुआ है यूट्यूब पर कराते रहूँगा, ठीक है ना। मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य कौन सा है, तो मेरे भाई मणिपुर का पूछा है ना, तो मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये मेरे भाई तमिलनाडु का है। अगर बोल देगा तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य, तो याद रखना आप सभी साथी, तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य भरतनाट्यम हो जाएगा। और ये मेरे भाई कथक कहाँ का होगा आप लोग बताना, ठीक है ना।
और ये बिहू कहाँ का होगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कितना बार मैं आपको बताया हूँ कथकली, चलो आपको ये भी बताना है कथकली, कमेंट में यही रहना चाहिए, ठीक है ना। आप खुद से कमेंट करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। कथकली और कथक भी बताना है और बिहू भी बताना है। चलो नेक्स्ट है कि मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना था। बताओ मेरे भाई, जो मोंडेरा का सूर्य मंदिर है तो वो किस शताब्दी में बना था। तो मेरे भाई राजा भीमदेव के शासनकाल में बना था ना, 11वीं शताब्दी में, ठीक है ना। किसके शासनकाल में बना था, तो राजा भीमदेव के शासनकाल में बना था। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना था, तो 11वीं शताब्दी में राजा भीमदेव आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भौतिक विज्ञान में भार वास्तव में क्या है। भौतिक विज्ञान में जो भार होता है तो वो वास्तव में क्या होता है बताओ। द्रव्यमान होता है, बल होता है, त्वरण होता है, घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर बल होता है मेरे भाई। जितने भी साथी फोर्स बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। कई बार मैं आपको बताया हूँ, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, विलियम हार्वे हो जाएगा। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत का किस देश के साथ है। जो सियाचिन ग्लेशियर है तो भारत और किस देश के साथ मतलब उसके लिए विवाद होता है, बताओ आप सभी साथी, बताओ मेरे भाई। देखते हैं कितने साथी बताते हो। आपके पेपर में पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये आपका भारत और पाकिस्तान ही हो जाएगा। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है मेरे भाई, ऊंचा युद्ध स्थल अगर पूछ देगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऊंचा युद्ध स्थल आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है केन्या में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। और मेरे भाई भाषा से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। बताओ आप सभी साथी, केन्या में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ये समझना है कि कैसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपको ये समझना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वाहिली हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर प्राथमिकता दिया जाता है, उसके बाद से अंग्रेजी होता है। बास्केटबॉल की एक टीम के मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ कि बास्केटबॉल के एक टीम के मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी 5 बता रहे हो, ऑप्शन सी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। यहाँ पर आपका है कि यहाँ पर आपका है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बताओ आप लोग, बल का एसआई मात्रक क्या है, बताओ मेरे भाई। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी साथी न्यूटन बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, इसके बाद एक प्रश्न बचा हुआ है, शिवकिला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बताओ शिवकिला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये भी आपको कराया गया है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। शिवकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है आज का, बताओ फीफा का पूर्ण रूप क्या है। इसका स्थापना कब हुआ था फीफा का, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। और फीफा का पूर्ण रूप क्या है ये भी आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हो। स्थापना हुआ था 21 मई 1904 को, ठीक है ना। 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो। अभी आप लोगों का पूरा 25 प्रश्न समाप्त हो गया है और ये सारा ओरिजिनल प्रश्न था, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं लिया गया था। लेकिन एक बात और है, जो लोग पेपर देकर आते हैं रिव्यू वाला प्रश्न था, तो रिव्यू किस प्रश्न को दिया जाता है, जो प्रश्न आसान रहता है। तो ये सब जो प्रश्न था तो ये सारा प्रश्न पूछा गया था। बाकी अगर इसी तरह से आपको पढ़ाई करना है तो मेरे भाई आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अभी यहाँ से आप नेवी एमआर वाला ई बुक ले सकते हो। जब ई बुक ले लोगे तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट भी डाल दिया गया है, तो मॉक टेस्ट भी सिर्फ 39 रुपये में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 मॉक टेस्ट है, पेपर देने जाने से पहले लगा लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।